नमस्कार, मैं हूँ विवेक और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने रेखा गुप्ता को अपना मुख्यमंत्री बनाया है। एक महिला चेहरा है और चूँकि इससे पहले आतिशी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, शायद उनको काउंटर करने का एक प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बहुत सारे मुद्दे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी अभी तक आक्रामक नज़र आ रही है, चाहे सीएजी की रिपोर्ट हो, यमुना सफाई की बात हो और जिस तरह से उनके तमाम सारे मंत्री दौरा कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री सड़कों पे हैं, तमाम जो यूडी मिनिस्टर है वो सड़कों पे, हेल्थ मिनिस्टर सड़कों पे हैं। तो प्रयास ये है कि आम आदमी पार्टी की जो छवि खराब करने का एक प्रयास या कहें कि जो भी आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी अ, बराबर चुनाव से पहले कर रही है और सरकार बनने के बाद भी उन्होंने इसको जारी रखा और बार-बार हमलावर है भारतीय जनता पार्टी। अब आम आदमी पार्टी दूसरी तरह से अपना आक्रमण कर रही है, एग्रेशन दिखा रही है और उन्होंने पिछले दिनों महिला जो सम्मान निधि है उसकी बात की और कहा कि पहली कैबिनेट में वादा किया था प्रधानमंत्री जी ने कि महिला सम्मान राशि जो है ₹2500 देने का जो वादा है प्रधानमंत्री जी ने अपने मंच से और जेपी नड्डा साहब हों, चाहे अमित शाह जी हों, जेपी नड्डा जी हों या अमित शाह जी हों, सबने अपने मंचों से ये कहा कि पहली कैबिनेट में ही पास करेंगे और पहली कैबिनेट में पास नहीं किया। उन्होंने तमाम सारे अपने जो वायदे थे, कहा था पहली कैबिनेट में पास करेंगे, तो वैसा होता दिखाई नहीं दिया। इसको लेकर के आम आदमी पार्टी बराबर हमलावर रही। अब चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने एक महिला चेहरा सामने ला के दिया है, महिला मुख्यमंत्री बनाया है दिल्ली में और वो इसको कैश कराना चाहते थे। वहीं आम आदमी पार्टी ने एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया। आज आम आदमी पार्टी विधानमंडल की बैठक हुई और उस बैठक में सारे जो विधायक आम आदमी पार्टी के थे, वो मौजूद थे। इसमें ऑब्जर्वर के रूप में आम आदमी पार्टी ने अपने संगठन मंत्री संदीप पाठक जी को नियुक्त किया और वो उस मीटिंग में रहे। गोपाल राय जी चूँकि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और विधायक भी चुने गए बाबरपुर से, वो भी मौजूद थे। तो चूँकि आम आदमी पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता चुनाव हार चुके थे, लेकिन 2 चेहरे ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी की सीनियरिटी की लिस्ट में आते हैं। उनमें एक गोपाल राय जी का नाम था, दूसरा आतिशी सिंह का नाम था और आपको बता दूँ कि इस बैठक में मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी वो शामिल नहीं हुए। वो बाद में शामिल हुए सारे विधायकों को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए और एलओपी जो उनकी नई बनी है, आतिशी सिंह और यही मास्टर स्ट्रोक है। आम आदमी पार्टी ने एक महिला मुख्यमंत्री के सामने अपना भी एक महिला चेहरा पेश किया है। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी सिंह को अपना नेता प्रतिपक्ष बनाया है। अब सबसे बड़ी चीज़ देखिए मास्टर स्ट्रोक मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ? मास्टर स्ट्रोक इस लिहाज से आप इसको देख सकते हैं कि एक तरफ रेखा गुप्ता होंगी नेता सदन और दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष होंगी आतिशी सिंह। तो मेरे ख्याल में जहाँ तक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये भारतीय राजनीति के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सदन में नेता सदन और नेता विपक्ष दोनों महिला हैं। ये बड़ी घटना है। अब जब दोनों की बात आती है तो इन्हीं दोनों की आपस में तुलना होगी सदन में क्योंकि नेता विपक्ष का काम है कि वो सदन में जनता के द्वारा जो भी मुद्दे हैं जनता के जो मुद्दे हैं उसको सदन में उठाए और सरकार को उस पे घेरे और दूसरी तरफ उसका जवाब देने के लिए रेखा गुप्ता जी होंगी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। अब जब दोनों की तुलना होगी तो तुलना बहुत सारी चीजों की होगी। तुलना इस भाषाई ज्ञान को लेकर के होगी, शब्दों के चयन को लेकर के होगी, मुद्दों को लेकर के होगी और मुद्दों पे की गई रिसर्च को लेके होगी, फैक्ट्स को लेकर के होगी। मुझे लगता है ये है कि इसमें आतिशी सिंह निश्चित रूप से भारी पड़ने वाली हैं जो दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री बनी हैं रेखा गुप्ता जी चूँकि वो भी पढ़ी-लिखी महिला है। लेकिन भाषाई मर्यादाओं को तारता-होते लोगों ने देखा जब उनके ट्विटर हैंडल को खंगाला गया, जब वो नेता सदन चुनी गई, उसके बाद उनके बहुत सारे ट्वीट्स वायरल हुए। इस तरह के कोई भी अशंसनीय, अशोभनीय शब्दों का प्रयोग अभी तक आतिशी की तरफ से नहीं किया गया, इसलिए आतिशी इसमें निश्चित रूप से एक वो चेहरा है जो अ, भाषा की मर्यादा को सामने रखते हुए और मुद्दों को उठाने में सक्षम हुई। तो आम आदमी पार्टी ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक लगाया है। अब दोनों तरफ से वार और प्रतिवार होंगे।
भारतीय जनता पार्टी अभी तक आक्रामक थी, तमाम सारी बातों को लेकर के सीएजी की रिपोर्ट सदन में पेश करेंगे और तमाम तरह की जाँचों का उन्होंने जो हवाला दिया कि वो जाँचें होंगी। अब उसका भी सामना करना है आम आदमी पार्टी को और साथ-साथ जनता के मुद्दों को उठाना भी है और जनता को मुद्दे उठते हुए दिखाना भी है कि हम आपके मुद्दे आज भी सदन के अंदर उठा रहे हैं। पहली बार आम आदमी पार्टी विपक्ष की भूमिका में सामने आने वाली है। इससे पहले पंजाब में विपक्ष की भूमिका में आम आदमी पार्टी रही है, उसके बाद वो सरकार में भी आए हैं। लेकिन दिल्ली में 3 बार सरकार बनाने के बाद पहली बार आम आदमी पार्टी विपक्ष की भूमिका में है। तो अब कुल मिलाकर के तुलना नेता सदन और नेता विपक्ष दोनों की होगी। वक़्त बताएगा आने वाले समय में कौन किस पर भारी पड़ता है। लेकिन इतना तय है, अभी से एक चर्चा का जो विषय बना हुआ है लोगों के अंदर, आतिशी को लोग 21 मान रहे हैं इस मामले में कि वो जिस तरह से अपना रिसर्च करती हैं और जिस तरह से मुद्दों को सामने रखती हैं, लोगों को लगता ये है कि शायद और विपक्ष का काम भी होता है कि सत्ता को बेलगाम ना होने दें। इसमें वो कितना सफल होती हैं, तो आने वाला वक़्त बताएगा। सोमवार से यानी कल से सदन प्रारंभ होने जा रहा है और कल सदन में सारे सदस्य शपथ लेंगे। उसके बाद परसों से वो घमासान जो होगा वो देखने लायक होगा। पहली बार देखने में लगता ये है कि आम आदमी पार्टी ने अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया है और आतिशी सिंह पूरी तरह सक्षम रहती हैं या नहीं, ये तो वक़्त बताएगा। उसका हम लोग करते हैं इंतज़ार। फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।